पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला यह गया है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि वर्तमान जनसंख्या अगर 67,600 है तो 2 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि का दर क्या है। तो यहाँ बोला है 4% वार्षिक, तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे होल वैल्यू। अब होल वैल्यू क्या होता है समझिएगा। 4% का मान कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा सर 4% का मान होता है 4/100, और 4/100 को काटेंगे तो 1/25 हो जाएगा। यह आपका 4% का मान हो गया। तो 4% यानी कि क्या लिखोगे आप, 4/100 ही तो लिखोगे। 4 से इसको काटोगे कितना बार में कटेगा, 25 बार में। ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, नीचे में क्या है 25, तो 4% का मान 1/25। अब जब भी हम होल वैल्यू बोलेंगे तो या तो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ लीजिए या फिर घटा लीजिए। क्यों जोड़ेंगे क्यों घटाएंगे इस बात को भी यहाँ पे हम लोग समझेंगे। यहाँ देखिए बोला क्या है, 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो जब वृद्धि हो तो नीचे वाले वैल्यू को ऊपर वाले में जोड़ लीजिए। तो 25 में हम 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यह वैल्यू आपका 26 हो जाएगा, और नीचे में आपका रहेगा जो है वही, यानी नीचे में कोई चेंजेस नहीं होगा। दोनों को जोड़ के लिखना है, ऊपर में नीचे में जो वैल्यू है वही रहेगा। 26/25 यह क्या हो गया, यह आपका होल वैल्यू हो गया किसका, 4% वृद्धि का। तो 4% वृद्धि का यह आपका हो गया होल वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होल वैल्यू। दरअसल यह है क्या, यह आपका है 4% वृद्धि के बाद किसी भी संख्या का मान उसके पूर्व मान की 104% के बराबर होगा। तो 104% का मान 104/100, इसी को जब आप काटिएगा तो कितना वैल्यू दिखेगा, यही आपका 26/25 दिखेगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या में अगर हम 4% की वृद्धि करेंगे तो वह अपने पूर्व मान के 26/25 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे आप होल वैल्यू निकाल लिए हैं। क्लियर। अब चलिए इस होल वैल्यू का उपयोग कैसे करना है। अच्छा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में रहता कि 4% कमी, तो 4% कमी का होल वैल्यू कैसे निकालते, तो 4% का मान 1/25, और कमी हो गया है इसका मतलब इसमें से इसको घटा लीजिए। तो 25 माइनस से कितना हो जाएगा 24, हम लिखेंगे 24/25। यह हो गया 4% कमी का होल वैल्यू। तो वृद्धि का होल वैल्यू आपको जोड़ करके निकालना है, कमी का होल वैल्यू घटा करके निकालना है। यहाँ वृद्धि चल रहा है, आगे कहीं कमी होगा उसको भी देखेंगे। अब इस होल वैल्यू का उपयोग कैसे करना है ध्यान से समझिए। अब आइए देखते हैं, गांव की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 67,600 है। तो वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। कितना है आपका, 67,600 है। हमें क्या बताना है, 2 साल पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो अगर वर्तमान जनसंख्या मालूम हो, पहले वाला निकालना हो, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर लेंगे। ये वर्तमान में है, पहले जाना है, यानी कैलेंडर में हमें उल्टा चलना पड़ेगा। तो उल्टा चलना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर लेंगे, यानी 26/25 है तो इसमें गुना कर लेंगे हम 25/26 से। 26/25 का उल्टा क्या हो जाएगा, 25/26। और केस 2 साल का है तो इस होल वैल्यू का हम लोग कितना बार उल्टा गुना कर लेंगे, 2 बार उल्टा गुना यहाँ पे कर लेंगे। अगर ज़्यादा कुछ आप दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं तो यह सबसे बेस्ट तरीका है। 2 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो होल वैल्यू का हम 2 बार उल्टा गुना करेंगे। 3 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो हम होल वैल्यू का 3 बार उल्टा गुना करेंगे। 4 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो हम होल वैल्यू का 4 बार उल्टा गुना करेंगे। लेकिन यही पूछा जाए कि 1 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी कैलेंडर में अब हमें आगे जाना है। तो जब आगे जाना होगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना, तो होल वैल्यू का हम लोग 1 बार सीधा गुना करेंगे। 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो होल वैल्यू का यहाँ पे हम लोग 2 बार सीधा गुना करेंगे। 3 साल के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो हम लोग होल वैल्यू का 3 बार सीधा गुना करेंगे। 4 साल के बाद कितना, तो होल वैल्यू का हम लोग 4 बार सीधा गुना करेंगे। तो यह बात आपके समझ में आ गया होगा कि इस होल वैल्यू का उपयोग हमें कैसे करना है। होल वैल्यू का उपयोग अगर हमें आगे जाना होगा तो हम होल वैल्यू का सीधा गुना कर लेंगे, अगर हमें पीछे जाना होगा तो हम होल वैल्यू का उल्टा गुना कर लेंगे। यहाँ हम लोग होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, इसलिए उल्टा गुना करेंगे क्योंकि हमें कैलेंडर में पीछे जाना है। वर्तमान जनसंख्या पता है, 2 साल पहले का निकालना है। सोल्व करिए, देखिए 26 गुने 26 क्या होगा, 676, 26 का स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 100। 25 गुने 25 625, 625 में 100 से गुना करिएगा तो 625 के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, 625 के ऊपर डबल जीरो होगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि यह जो कॉन्सेप्ट है होल वैल्यू का वह आपके समझ में अच्छे तरीके से आया होगा।
कोई जरूरी नहीं है कि 4%, हो सकता है कोई और मान आ जाए। मान लीजिए बोला जाता कि 33.1/3% की कमी होती है। गांव की जनसंख्या में क्या हो रहा है, 33.1/3% की कमी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका मान निकालेंगे। तो 33.1/3% का मान कितना होता है, 1/3 होता है इसका मान। जैसे इसका वैल्यू आपका 1/25 आया, उसी तरह से 33 सही 1/3% का मान कितना आता है, 1/3। कैसे मान निकालते हैं, मान निकालना सीखे ना, 33 या 99 और एक 100, 100 बट्टा कितना हो जाएगा 3, परसेंटेज हटाएंगे तो 100, 100 से 100 कैंसिल, ऊपर में कुछ नहीं तो एक, नीचे में 3, यानी 1/3। और 1/3 कमी बोला है, तो कमी का होल वैल्यू कैसे निकालिएगा, घटा करके। तो 3 में से घटाइए 2, नीचे में वैल्यू आपका सेम रहता है, नीचे में कुछ नहीं होता है। तो 33 सही 1/3% की कमी अगर बोलता, इसका होल वैल्यू 2/3 हो जाता। 33 सही 1/3% की वृद्धि बोलता, तो होल वैल्यू 3 और 1 4, 4/3 हो जाता। अब इस होल वैल्यू का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, तो अगर हमें आगे जाना होगा, ठीक है, अगर हमें आगे जाना होगा तो हम होल वैल्यू का सीधा गुणा कर लेंगे, और अगर हमें पीछे जाना होगा, सीधी सी बात है, पीछे जाना है तो उल्टा चलना पड़ेगा, आगे जाना है तो सीधा चलना पड़ेगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में इसी को अप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। बोला है किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह संख्या 2.5% वार्षिक दर से बढ़े, देखिए बढ़ने का दर क्या है 2.5%, 2 सही 1/2%। अब हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न में वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, 2 दूना 4 और 1 5/2। जब हम पूर्णांक हटाएंगे तो 5/2 आएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो इसके लिए नीचे में क्या लिखना पड़ेगा 100। भाई इसका मतलब अपने आप में 100 होता है, ठीक है। तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 आ गया। अगर हम इसको काट ले तो क्या मान हमारे पास आएगा, सर यहाँ पे हमारे पास मान आएगा, 5 से काटेंगे 100 को, 20 बार में कटेगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में 20 गुना 2 कितना हो जाएगा 40। अच्छा आप बताइए इतना परसेंट का क्या बोला है, वृद्धि या कमी। सर यहाँ बोला है 2.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो इतना प्रतिशत वृद्धि का हमें होल वैल्यू चाहिए। तो वृद्धि करना है तो हम क्या करेंगे, अब वृद्धि करना है तो नीचे वाले वैल्यू को ऊपर वाले में हम जोड़ लेंगे। तो 40 और 1 कितना होगा 41, नीचे में कुछ नहीं करना है, 41/40 किसका होल वैल्यू निकला, 2.5% वृद्धि का होल वैल्यू 41/40। अच्छा 2.5% कमी होता तो होल वैल्यू कितना हो जाता, 40 - 1 39, 39/40। नंबर को देख के पता लगना चाहिए कि इसका होल वैल्यू आपका क्या निकलेगा। होल वैल्यू या तो जोड़ के निकालना है या फिर घटा करके। वृद्धि का होल वैल्यू जोड़ करके, कमी का होल वैल्यू आपको घटा करके निकालना है, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे बोला था किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। किसी जनपद में, किसी गांव में अभी कितना व्यक्ति है, 64,000 है, ठीक है। अब यह 2.5% के दर से बढ़ता है। हमें क्या बताना है, 3 साल के बाद यहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी। 3 साल के बाद पूछा है, यानी हम होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। तो होल वैल्यू हमारा क्या है 41/40। हम 41/40 से ही गुना करेंगे, लेकिन कितनी बार, 3 बार। तो एक बार हो गया, यह आपका दूसरा बार है और यह आपका तीसरा बार है, यानी होल वैल्यू का हम लोग यहाँ पे 3 बार सीधा गुना कर लेंगे, ठीक है। काटिए, देखिए 4 चौके 16, चौके 64, 3 जीरो है, यह पूरा का पूरा कट गया। 41 × 41 × 41 68,981, 68,921 यह आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 68,921। अच्छा इस आंसर को निकालने के लिए 2 तरीका आपके पास। सबसे पहले देख लीजिए, जब आप इसको गुना करिएगा तो जो इसका यूनिट डिजिट आएगा, इकाई अंक आएगा, वह 1 ही होगा। तो आपका आंसर ना तो विकल्प ए हो सकता है, ना ही विकल्प बी। अगर मान लीजिए कि आप इन तीनों नंबर को आपस में गुना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस केस में अगर आप इसको और शॉर्टकट करना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि इसको जब आपस में गुना करिएगा तो जो भी आपका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या मिलना है, 1, 1 × 1 × 1, 1 ही मिलेगा। तो जिसके अंत में 1 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो दो ऑप्शन के लास्ट में 1 है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं। देख लीजिए 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 5 पंचे 25, पंचे 125, 125 का डिजिटल सम क्या होगा 8 होगा, और 8 डिजिटल सम वाला विकल्प सी ही ऑप्शन है, ठीक है। यह जब आपको डिजिटल सम बताया जाएगा वहां पे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए सवाल नंबर 3 क्या है। यहाँ बोला है किसी गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी होती है, ठीक है। एक बार फिर से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितना वृद्धि हो रहा है 25%। तो 25% का मान यहाँ पे बताइए क्या होगा, सर 25% का मान तो होता है आपका 1/4। वह तो इस नंबर को देख करके ही हम लोग कह सकते हैं। और बोला है इतना का वृद्धि होता है तो फिर जोड़ लीजिए, 4 और 1 5 कितना हो जाएगा 5/4। यह किसका है आपका 25%। यहाँ पे क्या है 25% वृद्धि का, यह आपका होल वैल्यू हो गया 5/4।
यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000, यह जो जनसंख्या गांव का दिया है ना 10,000, वह कब का है? 3 साल उपरांत का, यानी 3 साल के बाद जनसंख्या इतना है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि प्रथम वर्ष के आरंभ में, यानी 3 साल पहले, 3 साल पहले कितना था? तो 3 साल पहले का जनसंख्या निकालना है। देखिए वर्तमान जनसंख्या दिया है, पहले का जनसंख्या निकालना है, तो होल वैल्यू का उल्टा। तो 5/4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 4/5। और मामला यहाँ 3 साल का है, तो होल वैल्यू का कितना बार उल्टा गुना करेंगे? 3 बार। 3 साल पहले कितना? तो 3 बार उल्टा गुना। 2 साल पहले कितना? तो 2 बार उल्टा गुना। सोल्व करिए, देखिए 5 25, 5 125, 125 अठे 1000 होता है। एक जीरो यहाँ पे रहेगा इस जीरो के लिए। जब हम 125 से काटेंगे 1000 को, तो 8 बार में कटेगा, यहाँ पे एक जीरो आएगा। अब देखिए 4 चौके 16 चौके 64 अठे 512। 512 के ऊपर क्या होगा आपका? 512 के ऊपर एक जीरो होगा, यानी 5120 आपके क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए। ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पे सही आंसर बन रहा है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। किसी गांव की आबादी 8000, पहले वर्ष के दौरान 10%, द्वितीय वर्ष के दौरान 20% से बढ़ जाता है। तो बताएं कि 2 वर्ष के बाद गांव की आबादी कितनी होगी? वृद्धि तो हो रहा है, होल वैल्यू का यहाँ पे सीधा ही गुना करेंगे, क्योंकि वर्तमान दिया है, 2 साल बाद का पूछा है। लेकिन पहले साल का जो दर है वह कुछ और है और दूसरे साल का कुछ और है, कोई बात नहीं है। आप बताइए पहला साल का जो दर है वह कितना है? बोलिएगा सर पहले साल का जो दर है वो आपका 10% है। तो 10% का मान 10% ही है ना। 10% का मान कितना होता है? 1/10। और सर वृद्धि भी तो हुआ है, तो वृद्धि हुआ है तो जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 11/10। तो पहले साल का होल वैल्यू 11/10। दूसरे साल का होल वैल्यू देख लीजिए कितना है। यहाँ बोला है 20% बढ़ जाता है, तो 20% का मान निकालिए, कितना होगा? सर 20% का मान 1/5। और दूसरा साल भी वृद्धि हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग जोड़ेंगे, तो 5 और 1 6, 6 कितना हो जाएगा? 5। भाई 10% वृद्धि का होल वैल्यू 11/10। 10% का मान 1/10 वृद्धि है, तो 11/10। 20% का मान 1/5 वृद्धि बोला है, तो 6/5। दोनों साल का यहाँ पे होल वैल्यू हम निकाल लिए। अब आगे देख लीजिए। अब बोला क्या था कि गांव की आबादी जो है वह 8000 है। गांव की आबादी कितना है? गांव की आबादी आपका 8000 है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि 2 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी? तो 2 साल बाद का निकालना है, तो हम होल वैल्यू का सीधा गुना। तो पहले वर्ष का होल वैल्यू कितना है? 11/10। दूसरे वर्ष का होल वैल्यू कितना है? 6/5। होल वैल्यू का हम लोग सीधा गुना करेंगे, लेकिन पहले वर्ष का कुछ और होगा, दूसरे वर्ष का कुछ और होगा। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे बोला होता कि 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी पहले साल का भी होल वैल्यू 11/10 और दूसरे साल का भी होल वैल्यू 11/10 होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पष्ट किया है कि पहला साल 10%, यानी पहला साल का होल वैल्यू 11/10 और दूसरा साल 20%, यानी दूसरे साल का होल वैल्यू 6/5 होगा। क्लियर? चलिए अब इसको सोल्व करिए, देखिए क्या वैल्यू आता है। अगर हम यहाँ पे काटे तो 1 जीरो से तो पहले 1 जीरो कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80, 160 हो जाएगा। अब 16 छक्के 96 गुने कितना होगा आपका? 16 छक्के 96, यानी कि 960। और 960 में हम गुना करेंगे कितना से? 11 से इसमें गुना करना है। तो 960 में जीरो को अपने जगह रहने दीजिए। 11 से गुना करने का तरीका है कि इन दोनों को हटा करके और बीच में जोड़ दीजिए। 9 6 15, 5 हासिल 1, 9 और 1 10। तो 10 56 जीरो, 10 56 जीरो। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 10,560 गांव का आबादी हो जाएगा कितने साल के बाद? 2 साल के बाद। कब? जब गांव की आबादी जो है वह आपका बढ़े, किस हिसाब से? यह आपका बढ़े पहले साल 10% के हिसाब से, दूसरे साल आपका 20% के हिसाब से। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे। हमारा आंसर वही होगा जो 16 से कटेगा, साथ ही साथ देख लीजिए 11 से कटेगा, साथ ही साथ 6 से कटेगा। 11 का रूल आपको पता है, जिसके अल्टरनेट अंकों का योगफल 0 या 11 का मल्टीपल होगा, वही 11 से कटेगा। सबसे पहले देख लीजिए विकल्प बी और विकल्प डी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यह सब जो है आपका 4 से ही नहीं कटता है। ठीक है, यह जो ऑप्शन है आपका 8 से ही नहीं, 8 छक्के 48, 3 32, हाँ, तो 2 1 3 5 8 और 1 9। ठीक है, यह आपका कट जा रहा है कितना से? यह आपका 4 से भी कट जा रहा है। 8 से कटेगा क्या? 8 छक्के 48, हाँ 8 से भी कट रहा है। और कोई 11 से कट रहा है क्या? 5 और 11 से नहीं कट रहा है, तो यह ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। इसको भी चेक करिए,
यहाँ देखिए 5 और 1 6 2, यह भी आपका 11 से नहीं कट रहा है, 11 से कटने वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो वही हमारा आंसर होगा। आप बोलिएगा 11 से कटने वाला क्यों? तो जब आप 160 गुने 11 गुने 6 करिएगा तो जो भी वैल्यू आएगा उसमें 11 से गुना होके आएगा। तो जिस किसी नंबर में आप 11 से गुना करते हैं वह नंबर आपका 11 से डिविजिबल होता है, और 11 से डिविजिबल जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। अगर कभी गुना करने में दिक्कत हो जाए तो आप इन मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इस तरह का जो मेथड है स्पेशली उसको एक वीडियो में लेकर के आपके सामने हम आ जाएंगे। आगे चलिए, अगला देख लीजिए क्या है। बोला किसी गांव की आबादी पहले वर्ष के दौरान 5% से बढ़ता है और दूसरे वर्ष के दौरान 5% से घटता है। देखिए पहले वर्ष के दौरान क्या हुआ है, 5% बढ़ा है। तो आप बताइए कि 5% वृद्धि का होल वैल्यू क्या होगा? सर 5% का मान होता है 1/20, 5/100 यानी कि 1/20। और पहले वर्ष बढ़ा है तो वृद्धि का होल वैल्यू बताइए क्या होगा? सर वृद्धि है ना, तो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ दीजिए, यानी कि 21/20। यह हो गया आपका 5% किसका? यह 5% वृद्धि का होल वैल्यू। तो पहले वर्ष के दौरान 5% का वृद्धि हुआ है। दूसरे वर्ष के दौरान क्या हुआ? दूसरे वर्ष के दौरान 5% का कमी हो गया। तो 5% का मान सबसे पहले निकालेंगे 1/20, और कमी हो गया है तो कमी का होल वैल्यू तो घटा करके निकालते हैं। तो 20 - 1 19, घटा करके ऊपर लिखना है और नीचे वाला ज्यों का त्यों रहेगा, 19/20 हो गया। 5% वृद्धि का होल वैल्यू 21/20, 5% कमी का होल वैल्यू 19, 5% वृद्धि का होल वैल्यू 21/20, कमी का 19/20। नंबर देख करके पता लग जाता है यह सब चीज। आगे देखिए, द्वितीय वर्ष के अंत में 7980, यह जो आबादी है द्वितीय वर्ष के अंत में है। तो 2 साल पहले कितना? 2 साल बाद का आबादी दिया है 7980, 2 साल पहले कितना? तो पहले का पूछा है, यानी पीछे जाना है। पीछे जाना है तो हम होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। तो पहले साल का होल वैल्यू 21/20 है, इसका उल्टा 20/21 हो जाएगा। दूसरे साल का होल वैल्यू 19/20 है, उसका उल्टा 20/19 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे क्या बताना था? बोला था द्वितीय वर्ष के अंत में 7980, तो 2 साल पहले कितना? तो 2 साल पहले कितना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, होल वैल्यू का 2 बार उल्टा गुना कर लेंगे। और यह सब चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप इस पॉइंट पे आ सकते हैं। होल वैल्यू समझ में आ जाएगा कि भाई पहले साल का 21/20 होगा, यहाँ होल वैल्यू का उल्टा गुना हम लोग करेंगे। इसलिए उल्टा गुना करेंगे क्योंकि हमें पीछे जाना है, क्योंकि पहले का आबादी पूछा है। काटे इसको, 19 से काटिएगा तो क्या होगा, 19 चौके 76, 3 बचेगा, 19 दूना 38, 420। 21 से काटेंगे, 21 दूना 42, 20 हो जाएगा। 20 गुने 20 गुने 20 कितना होगा, 8000। यानी आपका जो आंसर होगा वो 8000 हो जाएगा। 2 साल पहले गांव की आबादी कितनी थी? 2 साल पहले गांव की आबादी 7980 थी, 7980 थी। चलिए आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। किसी मशीन का मूल्य अपने प्रारंभिक मूल्य से प्रति वर्ष के अंत में 10% से घट जाता है। हर साल 10% घटता है। कोई 10% का मान बोलो ना, क्या होता है? सर 10% का मान होता है आपका 1/10, और 10% कमी हो रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? कमी हो रहा है तो घटा लीजिए, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9/10। यह 10% कमी का होल वैल्यू हो गया। यह किसका होल वैल्यू है? 10% कमी का होल वैल्यू। कमी का होल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? घटा करके, ठीक है। अब बोला है 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 810, 2 साल के बाद मूल्य 810। तो आरंभिक मूल्य बताइए, वास्तविक मूल्य, यानी वास्तविक मूल्य 2 साल पहले रहा होगा। तो 2 साल बाद का मूल्य इतना, 2 साल पहले कितना, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। 9/10 है, 10/9 से गुना करिए। कितनी बार? 2 साल पहले कितना, तो 2 बार उल्टा गुना। 3 साल पहले कितना, तो 3 बार। केस जितने साल का होगा उतना बार उल्टा। 9 - 81 क्या बचेगा हमारे पास, 10, 10 गुने 10 गुने 10, यानी कि आपका जो आंसर होगा वह 1000 हो जाएगा। 2 साल पहले जो मशीन का कीमत होगा वही मशीन का क्या हो जाएगा, वही मशीन का आपका यहाँ पे वास्तविक मूल्य हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य से 10% की ह्रास होती है। वस्तु का वर्तमान मूल्य 729, वर्तमान मूल्य कितना है, 729। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 10% ह्रास का मान कितना होगा, 9/10। 3 साल पहले कितना, तो होल वैल्यू का उल्टा ही गुना करेंगे, यानी 10/9। 10/9 कितनी बार चलेगा, 10/9 3 बार चलेगा। समझ पा रहे हैं ना? डायरेक्ट अब आप आंसर निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काटिए, 9 - 81 नमा कितना होता है, 729 कट गया, 10 गुने 10 गुने 10, यानी कि 1000 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या बताना था कि 3 साल पहले उसका मूल्य क्या था? तो 3 साल पहले का मूल्य निकालना है तो होल वैल्यू का 3 बार उल्टा गुना करेंगे।